हेलो जी, मैं प्रियंका मिसेस प्रियंका फैमिली व्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर मुझे। तो अभी फ़िलहाल सुबह का टाइम हो गया है, तकरीबन 7 बजे के आसपास का टाइम हो गया है। तो रक्षित जो है वो अभी स्कूल नहीं गया है। तो मैं अपना जो है यानी कि मुझे लगा कि भाई मैं अपना काम है जो वो कर लेती हूँ, क्योंकि आज जो है मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी रूटीन है वो रहने वाला है। तो फिर ये रहता है कि भाई बस अपना काम जो है सुबह से ही स्टार्ट कर दो। अदरवाइज़ ये रहता है कि जब रक्षित स्कूल चला जाता था तब मैं उसके बाद जो है अपने ज़्यादातर काम में लगती थी, यानी कि क्लीनिंग वगैरह में हो गया और डस्टिंग वगैरह में। तो रक्षित के स्कूल जाने के बाद से ही मेरे स्टार्ट होते थे, बट जो है आज मैं पहले से ही स्टार्ट करने गई हूँ, क्योंकि ये था कि रक्षित जो है अपने पापा के साथ बाहर बैठ के खेल रहा है, थोड़ी बहुत गपशप चल रही है, पापा बेटा की मस्ती चल रही है। आज जो है रक्षित थोड़ा जल्दी ही मैंने उसको उठा दिया, अदरवाइज मैं उसको 7:30 तक उठा देती हूँ, बट आज जो है वो 6:30 7 बजे से पहले ही जो है वो उठ गया था। और जो ये कह लीजिए बस थोड़ी बहुत मस्ती मजाक हो जाती है बच्चे को, अगर हम रात को जल्दी सुला देते हैं तो वो जल्दी ही उठ जाते हैं सुबह के टाइम पे। अदरवाइज फिर रक्षित जो है मेरे साथ सोने में काफ़ी लेट कर देता है, तकरीबन 11:30 11 ऐसे बजा देता है। तो फिर वो सुबह थोड़ा सा लेट उठता है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा काम रह जाता है, तो मैं उतनी जल्दी जो है नहीं सो पाती हूँ। थोड़ा बहुत ये कह लीजिए कि लेट हो ही जाता है। और फिर इसी के साथ यहाँ पर मैंने जो है ये वाली बेडशीट आज बिछाई है। तो ये वाली बेडशीट भी काफ़ी अच्छी रहती है फ्रेंड्स, ये नहीं कहूँगी कि भी ब्रांडेड है, बजाज कंपनी की है, तो ज़्यादा ब्रांडेड भी नहीं है। और दूसरा ये था कि भाई लोकल ही है, मैंने गली में से ही परचेज़ की थी, तो काफ़ी ठीक ठाक है और चल भी काफ़ी अच्छी गई है मेरी। और फिर मुझे ये रहता है कि भाई जब चीज़ टिकाऊ चीज़ अगर थोड़े कम पैसों में मिल रही है तो क्यों हमें थोड़े से ज़्यादा पैसे वेस्ट करने हैं। तो इसी तरीके से जो है बस मैं अपनी बेडशीट वगैरह ले लेती हूँ और इसी तरीके से काम कर लेती हूँ। अभी तो फिलहाल मैंने काफ़ी दिनों से नहीं लिया है, बट पहले तो मैं काफ़ी जल्दी जल्दी लेती रहती थी, क्योंकि चादर से ना मेरा बहुत ही ज़्यादा लगाव है। जैसे कि लेडीज़ों का सूटों से रहता है ना कि भाई मुझे ये पहनना है, मुझे वो करना है, मेरा ये रहता है कि मुझे घर में ये लाना है, मुझे घर में वो करना है। तो एक ये रहता है, मतलब एक अलग ही अपना अपना थोड़ा सा वो हो जाता है। तो उसी के साथ यहाँ पर मैं जो है अपने झाड़ू निकालने लग गई थी। सुबह का मॉर्निंग टाइम का है फ्रेंड्स। तो अभी जब सुबह का झाड़ू निकलता है तो थोड़ा सा डिप डिप तरीके से ही निकलता है, यानी कि बेड के नीचे से लगा लिया, मशीन वशीन हटा के लगा लिया, और थोड़ा सा यानी कि कह लीजिए फ्रिज व्रिज के नीचे से लगा लिया, क्योंकि शाम को उस तरीके से नहीं निकल पाता है जैसे भी इवनिंग टाइम में हम लोग झाड़ू वगैरह निकालते हैं। और मैं वैसे भी इवनिंग टाइम में थोड़ा सा कम झाड़ू निकालती हूँ, क्योंकि मेरा उतना गंदा घर नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं होने नहीं देती हूँ। मैक्सिमम मेरा रूटीन ये रहता है कि रक्षित स्कूल से आता है, 1 बजे आ जाता है, 1:30 बजे तक वो थोड़ा सा खिलता है और खाना वाना खिलाती हूँ, उसको फ्रेशन अप वगैरह करवाती हूँ, और फिर उसके बाद जो है मैं उसको सुला देती हूँ। तो तकरीबन 4:30 5 बजे के आसपास जो है उठता है। और फिर ये रहता है कि देखो 4:30 5 बजे से अगर पहले वो उठता है तो थोड़ा बहुत ये रहता है कि वैसे मैसे वो बना देता है घर को, तो झाड़ू वगैरह निकालने की ज़रूरत मुझे यहाँ पर पड़ती है। बट वो 4:30 5 बजे उठता है और उसके बाद थोड़ी बहुत देर खेलता है, तो फिर वो जो शाम का संध्या वाला टाइम हो जाता है, फिर उस टाइम पे मैं झाड़ू थोड़ा सा अवॉइड कर देती हूँ और उतना सारा मैसी नहीं हो पाता है। तो बस यही था। और तो मैं शाम को झाड़ू लगा लीजिए आप लोग, बहुत कम निकालती हूँ, क्योंकि रूटीन इस हिसाब से सेट हुआ है हमारा कि शाम को जो है बहुत ही कम वो फैलता है। हालांकि नाइट का जो टाइम होता है ना हमारा, यानी कि 5 से 8 10 बजे वाला टाइम जो होता है, उसमें जो है घर की बहुत ही बुरी हालत रक्षित कर देता है, यानी कि खेलता रहता है, इधर गया उधर गया, कभी जीने में बैठा, कभी कुछ किया, कभी पानी से खेला। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत हो जाता है, तो मैं हल्का हल्का पोछा वगैरह लगा के जो है सब कुछ सेटल कर देती हूँ। तो जी देखिए बस मेरा यहाँ पर जो है झाड़ू भी लग गया था, और यहाँ पर जो है ये टॉयज वगैरह मुझे रक्षित के मिले थे बेड के नीचे, तो इनको भी मैं साथ के साथ ले आई थी। मुझे लगा कि बाहर लेके चलती हूँ, और तो बस इसको धो के और फिर उसके बाद जो है रख दूंगी। अगर मैंने इनको अंदर ही कहीं रख दिए तो फिर ये मैं भूल जाऊंगी कि भाई इनको जो है वॉश भी करना है। और फिर ये रहता है ना भी बच्चे के खिलौने मिट्टी में हो गए हैं तो उनको धो धा के ही मेरे हिसाब से रखना चाहिए। और इन क्यूब वालों से वो बहुत ही ज्यादा खेलता है, यानी कि स्कूल से आते ही जो है इनको क्यूब्स को वो उठा लेता है और उसके बाद जो है बाकी के काम यानी कि वो करता है। कपड़े भी बाद में चेंज करता है, सबसे पहले वो इनके साथ खेलता है। तो इसी के साथ यहाँ पर मेरा पोछा भी लग गया था। तो पोछा जैसे कि आप लोगों को पता है कि भी मैं मोप से ही लगाती हूँ, तो मोप से मेरा लगाने का रीजन ये भी रहता है कि मोप जो है हमारा इजीली बेड के नीचे, ड्रेसिंग टेबल के पीछे, काफी सारी जगह ऐसी होती है कि भाई हमारा हाथ नहीं जा पाता है, तो वहां पर मोप जो है काफी अच्छे तरीके से जो है चला जाता है। तो बस अभी बारी आती है इधर से पोछा लगाने की। पोछा वगैरह जो है मैंने यहाँ पर लगा लिया था, तो उतने में जो है रक्षित के पापा ने अपनी पूजा पाठ कर ली थी। रक्षित जो है स्कूल चला गया था, तो इतना सब काम होने के बीच में जो है रक्षित को भी
हम लोग स्कूल छोड़ आए थे, मैंने रक्षित को तैयार कर दिया था। तो जी बस सुबह की पूजा हमारे घर पे हो गई है। उसके बाद यहाँ पर फिर मैं आ गई थी किचन में थोड़ा सा अपना काम करने के लिए। थोड़ा बहुत रूटीन जैसे कि हो जाता है भाई किचन का, मैंने आज कुछ छेड़ा नहीं था क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई देखते हैं कि क्या कुछ बनेगा। हुआ ये कि भाई काफ़ी बार हो जाता है कि भाई रात की रोटियां जो हमारी बच जाती है तो उसको सुबह खाने का अलग ही एक मजा आता है। तो हमने जो है ब्रेकफास्ट में उनको ले लिया था, उनके पराठे से बना के, और यानी कि कह लीजिए दही हो गई थी और अचार के साथ काफ़ी टेस्टी लगे थे वो हमें। तो तकरीबन 5 से 6 रोटियां जो वो बची हुई थी, तो 2 मैंने खा ली थी, 2 ढाई रक्षित के पापा ने खा ली थी। तो सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा उनसे हुआ आज। और हालांकि मैंने कोई रबड़ी रायता कुछ नहीं बनाया था आज, यानी कि कल। तो बस उसी के साथ हमने ब्रेकफास्ट किया। और अभी फिलहाल मैंने गैस को भी थोड़ा सा क्लीन कर लिया है। तो अभी बारी आती है बर्तन वगैरह धुलने की। तो बर्तन मेरे अभी फिलहाल के लिए ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत है, तो बस इनको जो है मैं वॉश कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है अपना बाकी का काम जो मैं करके चलूंगी। तो ये रहेगा कि आज जो है मेरा काम तकरीबन 10:30 बजे के आसपास 11 तक तो ऑलमोस्ट सारा हो जाएगा, मैक्सिमम काम जो है मेरा। अदरवाइज जो है मेरे को दोपहर में 12:30 1 बजे का काम मैक्सिमम हो जाता है, जब तक मैं प्रॉपर वे में क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, काम वगैरह करती हूँ। अगर ये रहता है कि भी मोटा मोटा करना है, झाड़ू निकाला, पोछा निकाला, रोटी सब्जी बनाई, तो उसमें थोड़ा सा कम टाइम जो है वो लगता है। बट अभी जो है मैं थोड़ा सा डीप तरीके से करती हूँ तो मुझको थोड़ा सा टाइम जो है वो लग जाता है। और अभी फिलहाल यहाँ पर जो है मैं आ गई थी अपना वॉश बेसिन भी क्लीन करने के लिए। तो इसको जो है मैं आज थोड़ा सा अच्छे तरीके से ही वॉश करूंगी, क्योंकि टाइल्स वगैरह पे बच्चा है घर में, तो जैसे वो हाथ वगैरह धोता है, रक्षित हैंड वॉश वगैरह करता है, तो थोड़े बहुत छींटे जो है टाइल वगैरह पे भी लग जाते हैं। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा डीप तरीके से जो है इसको मैं साफ करूं। और फिर मुझे ये लगा कि यहाँ पर जो है कि भाई मैं इसको एक बार सोच रही थी भाई हार्पिक वगैरह डाल के जो है फिर इसको क्लीन करूं, बट मैंने जो है साबुन जो होती है मैं अपनी एक अलग से रखती हूँ बाथरूम के अंदर, जिससे कि मैं अपना वॉश बेसिन वगैरह, बाल्टी वगैरह, यानी कि जो हमारा बाथरूम का सामान वगैरह होता है उसको जो है मांजती रहती हूँ, यानी कि धोती वगैरह रहती हूँ। हर टाइम पे तो देखो हर चीज़ पे हम लोग जो है सर्फ भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, यानी कि डिटर्जेंट पाउडर जो हमारा होता है उसको भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। और कई जगह पे हम लोग ये रहता है कि भाई हार्पिक भी नहीं यूज़ कर सकते। तो मैं मैक्सिमम जो है हमारी रिन साबुन की बट्टी जो होती है उसको रखती हूँ, और उससे जो है कि अपनी टाइल वगैरह को अच्छे से धो देती हूँ। बाल्टी वगैरह हो जाती है वो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, यानी कि डब्बा हो गया, मुड्ढी हो गई, उन सब चीज़ों को जो है मैं उससे ही क्लीन करती रहती हूँ। तो देखिए ये भी मेरा यहाँ पर क्लीन हो गया था अच्छे से, बिल्कुल जो है चमक गया है वॉश बेसिन मेरा। तो उसके बाद मैंने पानी को भी खींच दिया है और अभी फिलहाल यहाँ पर मैं लगाने लग गई थी पोछा। तो अंदर वाले रूम में तो मैंने पहले ही लगा लिया था और किचन में भी लगा लिया था, बट जब मैं बाहर आई तो मुझे लगा कि भाई मैं इसको भी अच्छे से मांज धो लेती हूँ, और फिर उसके बाद ही मैंने पोछा जो है वो अपना लगाया। तो बस रक्षित की गाड़ी यहाँ पर अभी हिल डुल रही है, उसको भी उठा के रखना है। तो बस अभी फिलहाल पोछा अपना लगा लेते हैं। और तो जी फ्रेंड्स, और देखिए मेरे यहाँ पर जाल में से धूप कितनी अच्छी आ रही है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बाहर वाले रूम के गेट पे धूप काफ़ी अच्छे तरीके से जो वो आ रही है। हालांकि सर्दियों में नहीं आती थी, अभी फिलहाल कह लीजिए गर्मियों में जो है पूरा अच्छे से मुझे लगता है कि भाई गर्मियों में मुझे 12 बजे के बाद समथिंग जो है जाल वगैरह ढक के टीन वगैरह से तब थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, तो ताकि थोड़ा ठंडा रहेगा घर मेरा थोड़ा सा। और अदरवाइज ये रहता है फिर मिट्टी भी काफ़ी आ जाती है, थोड़ा सा इस चीज़ से भी बचाव रहता है। और अभी फिलहाल तो कह लीजिए अभी बारिश का मौसम है तो थोड़ी कम मिट्टी वगैरह आ रही है बाहर से, अदरवाइज तो बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि घर में कुछ साफ़ सफाई भी की है कि नहीं की है। तो बस अभी फिलहाल यहाँ पर मैं एक बार फिर से अपना पोछा वगैरह धो लेती हूँ। मैक्सिमम जो है मेरा काम अभी फिलहाल हो गया है और टाइम हुआ है तकरीबन 10:30 बजे के आसपास का। और अभी जाना है मुझे एक बार मार्केट, यानी कि मार्केट नहीं बोल सकती हूँ, बट हमारे यहाँ पर वाली जो मार्केट है हमारे यहाँ की, यानी कि पास वाली ही, तो बस वहीं पर ही मुझे जाना है। तो एक दो सामान जो है वो देखना था मुझे कि भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रहता है बस अब बच्चे को भी थोड़ा बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करवानी पड़ती है स्कूल की वजह से भी। और फिर दूसरा ये है कुछ मैं अपने लिए भी सोच रही थी कि भाई कुछ एक आध चीज़ जो है वो मैं लेके आऊँ, और बट जो है मुझे पता नहीं मिली कि नहीं मिली, शायद नहीं मिली। हाँ मुझे सिर्फ रक्षित के लिए जो है टेप वगैरह ही मिली थी जो कि भाई उसको थोड़ा सा रहता है ना भाई कॉपी वगैरह चिपकाने के लिए। तो बस अभी फिलहाल मैं आ गई थी घर पे वापस। तो अभी फिलहाल यहाँ पे आने के बाद मैंने जो पराठे वगैरह बना लिए थे, तो मैं यहाँ पर रक्षित को जो है पराठा कटिंग करके जो है वो दे रही हूँ, क्योंकि रक्षित जो है इसी तरीके से खाता है। और फिर अगर मैं उसको इस तरीके से कटिंग करके देती हूँ तो वो पराठा पूरा जो है एक फिनिश कर देता है और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो खा लेता है। और उसके साथ मैं उसको दे रही हूँ यहाँ पर भी दही। और तो बस आज कह लीजिए मेरे लंच में कुछ भी नहीं बनाया फ्रेंड्स, आज मैंने जो है बनाया ही नहीं है, क्योंकि सब्जी भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कल की मेरी ख़त्म हो रही है। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही रहा। और फिर मेरे को ये था कि सुबह हमने जब कह लेते ना भाई एक बार जब दो ढाई रोटी कह लीजिए भाई
हमने खा ली थी, तो मैंने कहा अब मैं क्या बनाऊंगी, अब भी हमें जो है इतनी खानी है, एक एक दो दो रोटी। तो मुझे लगा कि मैंने कम से कम 7 से 8 पराठे वगैरह बना लिए थे, जिसमें से 2 पराठे मैंने खा लिए और 1 पराठा रक्षित को मैंने दे दिया था। हालांकि उसने पूरा फिनिश नहीं किया था, क्योंकि मैंने सुबह उसको स्कूल में भी पराठा दिया था, तो उसका जो है उसने स्कूल में खा लिया था और उसने जो है आधा ही पराठा अभी यहाँ पर खाया है। उसी के साथ मैंने यहाँ पर अपने लिए कटोरी में दही ले लिया है, नमक और लाल मिर्ची हल्की सी डाल ली है, क्योंकि कलर वाली है, तीखी तो है नहीं। और उसके बाद मैंने इसमें छोटा सा प्याज भी कट किया था और अचार रख लिया है। और इस तरीके से ना दही खाने का भी एक अलग ही आनंद होता है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस तरीके से भी रोटी खाई जाती है, यानी कि पेट वगैरह जो है हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से भर जाता है। और यहाँ पर देखिए मेरे सूट पे जो है अचार के छींटे वगैरह लग गए हैं और मुझे पता भी नहीं चला। और ये हो गया था फ्रेंड्स शाम का टाइम, तो मैं आई थी मंडी यानी कि मार्केट की साइड। तो क्योंकि दिन में भी आई थी मैं, पर उस टाइम पे उतना जो है नहीं लगी हुई थी, यानी कि मार्केट ये रहता है ना भाई, एक ही दो बैठे हुए रहते हैं, तो बस ये रहता था कि भाई अभी नहीं, शाम को आएंगे, फ्रेश सब्जी जो है वो हमारी मिलेगी। तो बस मैं आ गई थी और मैंने आप लोगों को दिखाया कि भाई हमारे यहाँ की मार्केट वगैरह कैसी है। तो फ्रेंड्स और मैं दिन में जो है सो गई थी, तो उससे जो है मेरे बाल वगैरह थोड़े से कहते हैं ना भाई फैले फैले से उबड़ खाबड़ से हो गए थे। और मुझे जो है पहले पता नहीं चला, क्योंकि मैंने उठते ही कहते हैं ना कि भाई फ्रेंड्स उठते ही जो है हमें शीशे में अपनी शक्ल नहीं देखनी चाहिए। तो जैसे ही मैं सोई थी, तो मैं आज सोने में भी 4 बज गए थे मुझे दोपहर के, तो 4 बजे मैं सोई और तकरीबन 6 बजे के आसपास जो है मैं उठी। और उठते ही मुझे ये हो गया कि भाई मैं चलती हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे सब्जी वब्जी लानी है, अदरवाइज फिर जो है मैं लेट हो जाऊंगी, तो फिर मैं कब जो है खाना बनाऊंगी। फिर मुझे ये लगा कि भाई चलो चलते हैं। तो मैंने जो है शीशे में अपनी शक्ल नहीं देखी, क्योंकि उठते ही नहीं देखनी चाहिए कहते हैं, और इसका बहुत बड़ा रीजन भी है। आप लोग भी मत देखा करिए अगर आप लोग देखते हैं तो। बट मैं जो है उठती ही ना सुबह शीशे में मुंह देखती हूँ, ना मैं दोपहर में सो के उठती हूँ तब देखती हूँ। मैं कभी भी कह लीजिए आप लोग शीशा बहुत कम देखती हूँ, उठते ही नहाने धोने के बाद ही जो है अपना, या फिर ब्रश वगैरह करते हैं तब देख लो, वो एक अलग बात हो जाती है। सबसे पहले कहते हैं कि भाई हमें उठते ही भगवान जी के दर्शन करने चाहिए, अदरवाइज अगर नहीं कर सकते तो उठते ही अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। पर मेरा ये रहता है कि मैं उठते ही जो है बाहर वाले रूम में आती हूँ और लड्डू गोपाल जी को उठा देती हूँ। नहीं भी उठाती हूँ तो सबसे पहला मेरा यही रहता है, उठती हूँ बाहर वाले रूम में आती हूँ, मंदिर वगैरह के दर्शन हो जाते हैं, फिर फैन ऑफ करती हूँ। तो ये कह लीजिए मंदिर के दर्शन मुझे उठते ही जो है हो ही जाते हैं। तो उसके बाद मैं सब्जी वगैरह ले आई थी, काफ़ी सारी सब्जी जो है वो मैं लेके आई थी। घिया ले आई थी, भिंडी, करेले और पालक, टमाटर वगैरह खत्म हो रहे थे, तो एक दो सब्जी कह लेते हैं ना भाई, बैंगन वगैरह, काफ़ी सारी सब्जी जो है मैं ले आई थी। तकरीबन ये कह लीजिए 1 वीक की जो है मैंने यहाँ पर ला के रख ली थी। और तो बस यहाँ पर पालक जो है मैं थोड़ी सी काट रही हूँ, सारी पालक नहीं काटूंगी और बिल्कुल बारीक बारीक काट रही हूँ, क्योंकि मैं जो है अभी फिलहाल मेरे पास उतना टाइम नहीं था, क्योंकि मैं आई तो मुझे जो है 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, क्योंकि मुझे रास्ते में बहन जी भी मिल गई थी, तो मैं उनसे भी बातें करने लग गई थी। और फिर मुझे ये था कि अब मैं मार्केट आई हूँ तो रक्षी को थोड़ा बहुत कुछ खिलाया जाए। तो मैंने कहते हैं ना भाई गोलगप्पे वगैरह वो सब जो है थोड़ा बहुत रक्षित को बाहर का आज खिलाया है। तो ये था कि बस हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो मुझे लगा कि मैं फटाफट से दाल और कहते हैं ना भी पालक के बना लेती हूँ और उसके साथ चावल बना लूँगी, तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो खाए जाएंगे। तो अभी कह लीजिए बस पालक वगैरह मैंने बहुत ही बारीक बारीक काटी है, क्योंकि मैं जो है पालक को उबालने वाली नहीं हूँ। कहते हैं ना जिस भाई हम काफ़ी बार ऐसे भी बनाते हैं कि पालक को और दाल को उबाल दिया और उसके बाद उसमें तड़का लगा दिया, तो मैं आज जो है बिल्कुल साथ के साथ जो है तड़का लगाने वाली हूँ। और उसी के साथ मेरी किचन भी थोड़ी सी फैल गई है, प्याज काट लेती हूँ, टमाटर काट लेती हूँ और फटाफट से जो है अपने यहाँ पर तड़के की तैयारी में कर लेती हूँ। मैंने वैसे अपनी सब्जी वगैरह धो ली है, आंबी भी फ्रेंड्स में लेके आई हूँ, क्योंकि आंबी की जो चटनी या फिर सब्जी बनती है यानी कि खट्टे मीठे वाली, वो भी काफ़ी टेस्टी लगती है। तो बस अभी उसके साथ मैंने यहाँ पर कुकर जो है अपना चढ़ा लिया था, तो अभी दाल वगैरह को जो है मैं छोंक देती हूँ। और उसके लिए मैंने अभी फिलहाल कुकर चढ़ा लिया है, तेल डाल लिया है और थोड़ा सा यानी कि कह लीजिए मसाले वगैरह भी मैं साथ के साथ ही ऐड कर दूंगी, क्योंकि उतना टाइम नहीं था मेरे पास। तकरीबन 7:30 बजे के आसपास का टाइम यहाँ पर हो गया था ये सब करते करते। और फिर ये रहता है ना कि भाई देखो बाद के काम भी काफ़ी हो जाते हैं, यही नहीं रहता कि भाई हमें जो है खाना ही बनाना है, उसके बाद क्या काम है, उसके बाद भी मेरे को तो काफ़ी काम हो जाते हैं। आप लोगों का पता नहीं, खैर आप लोग किस हिसाब से करते हैं अपना काम। जैसे मैंने अभी काम किया उसी के साथ साथ जो है मैं अपनी किचन को पूरा क्लीन कर देती हूँ, पूरा अच्छे से कह लीजिए पोछा लगा के, या फिर हर तरीके से मैं बिल्कुल अच्छे में से किचन को कम से कम अपनी पूरे अच्छे तरीके से क्लीन करके जो है वो रात को मैं सोती हूँ। हालांकि मुझे उसमें भी काफ़ी बार लेट हो जाता है, क्योंकि भाई अपना काम भी करना पड़ता है मुझे थोड़ा सा वीडियो का, और फिर उसके बाद किचन
और तो फिर ये रहा कि भाई किचन की क्लीनिंग वगैरह भी जरूरी है, और ऊपर से कल रक्षित की छुट्टी है, तो मुझे लगा कि भाई कल जो है उतने अच्छे तरीके से मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बच्चा जब घर पे रहता है तो उसकी भी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा देखभाल हो जाती है और थोड़ा सा उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो बस उसी के साथ यहाँ पर दाल को मैंने तड़का लगा दिया था, और अभी बारी आती है अपना एक कूड़ा कचरा उठाने की, यानी कि जो भी प्याज वगैरह के छिलके थे, पालक के डंठल वगैरह थे, वो सब मैंने निकाल दिए हैं। उसी के साथ मैंने अपनी सब्जी भी थोड़ी साइड में रख दी है ताकि उनका पानी वगैरह जो है निचड़ जाए, और मेरे को जो दाल वगैरह धोनी पड़ रही थी तो उसकी वजह से मैंने उसको थोड़ा सा साइड में कर दिया था, क्योंकि आरओ के पानी में ही मैं धुल के क्या लीजिए और उसके बाद जो है उसको यूज़ में लेती हूँ। तो बस कुकर को मैं भी फिलहाल यहाँ पर कर देती हूँ बंद, और करते हैं अपना बाकी काम। साथ के साथ जो है अपनी किचन को ऑर्गेनाइज करती हुई चलूंगी, क्योंकि फिर बाद का तो काम देखो बाद में ही रह जाता है। हो जाता है काफ़ी बार कि भाई बात करते हुए काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो अभी फिलहाल आ गई हूँ मैं यहाँ पर अपनी सब्जी वगैरह लगाने के लिए। तो सब्जियाँ कह लीजिए कि भाई जो ककड़ी वगैरह थी रक्षित के पापी कह रही थी मैं, पापा जो है काफ़ी सारे ले आए थे, तो उसमें से एक आध ककड़ी जो है ख़राब हो गई थी। तो बस इसको जो है मैं रीऑर्गेनाइज कर देती हूँ, और बस यहाँ पर जो है मैंने अपनी सारी सब्जी वगैरह टमाटर वगैरह यानी कि नीचे वाले में ही स्टोर कर दिए थे, क्योंकि ऊपर तो उतना स्पेस नहीं रह जाता है कि भाई ऊपर वाले में जो है हम अच्छे तरीके से सेटल कर पाए। तो बस अभी फिलहाल कह लीजिए धनिया वगैरह भी मैं ले आई थी इकट्ठा ही, तो सब्जी वगैरह मेरी मैक्सिमम लग गई थी। और अभी फिलहाल रक्षित घूम रहा था साथ साथ, और तकरीबन 8 बजे के टाइम जो है मुझे यहाँ पर हो गया था शाम का। तो फिर मैं आ गई थी वापस अपनी किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी टोकरी को वॉश किया है, उसके बाद जो है मैं बर्तन वगैरह धुलूंगी। तो बस अभी फिलहाल मैं चली गई थी कुछ करने, पता नहीं क्या काम था, शायद रक्षित को ही आवाज़ लगाने गई थी, क्योंकि उसका ये रहता है वो बाहर जब भी बैठता है ना तो मुझे थोड़ा सा डर ये लगता है कि भाई, क्योंकि देखो हमारे इधर ना गली में कुत्ते भी हैं, और फिर ये रहता है थोड़ा सा बच्चे की सेफ्टी जरूरी है, और फिर हमारे ही गेट पर बाहर बैठे रहते हैं, तो ये लगता है कि भाई थोड़ा सा कहीं बच्चे को काट ना ले, थोड़ी सी बच्चे की सेफ्टी मुझे यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा जरूरी लगती है। हालांकि रक्षित के पापा जब भी आते हैं तो उनको भगा देते हैं, उनको थोड़ा सा कहते हैं ना भाई थोड़ा सा ज़्यादा डर लगता है कि बच्चे को काट ना ले, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, पर कहते हैं ना भाई जब तक हम छेड़ते नहीं है किसी भी चीज़ को तब तक वो हमें नहीं काटती है, नहीं हमें वो छेड़ती है। तो वही वाली बात रहती है। बट रक्षित भी जो है मानता नहीं है, वो भी थोड़ा सा शैतानी कर ही देता है, तो बस उसी का थोड़ा सा मैं ध्यान रखती हूँ। और यहाँ पर मेरे बर्तन भी जो है धुल गए थे फटाफट से, और उसी के साथ मैंने अपनी सिंक भी जो है वो भी क्लीन कर दी थी। बर्तन मेरे ये लगा लीजिए बस चाय पानी के थे, और अभी जो मैंने दाल वगैरह बनाई उसके थे। रक्षित का लंच बॉक्स वगैरह था जो मैं दिन में नहीं धो पाई थी, तकरीबन 1:30 बजे के आसपास, यानी कि हाँ जो हमने दोपहर में खाना खाया था वो भी बर्तन में क्लीन नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं ऐसे टाइम पे सोई, मुझे लग नहीं रहा था कि भाई मैं आज जो है सोऊंगी, बट जो कहते हैं ना भाई नींद जो है वो आ ही जाती है। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पर बर्तन वगैरह भी लगा लिए थे, और फिर मैं आ गई थी वापस से नीचे, यानी कि अपना जो है नीचे का कहते हैं ना जब हम कुछ काम करते हैं किचन वगैरह में तो किचन जो है हमारी वो फैल जाती है। तो बस मुझे ये लगा कि अभी जो है मैं थोड़ा सा काम और कर लेती हूँ, क्योंकि कल मैं उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊंगी। तो बस उसी के साथ यहाँ पर मैंने पोछा रख दिया है अपना भीगने के लिए, और वो जो है थोड़ा बहुत भीग गया होगा, अभी जो है मैं उसको निचोड़ के ले आती हूँ। और यहाँ पर मैं बैठकर सोचने लगी थी, क्योंकि नीचे की जो टाइलें हैं वो मेरी थोड़ा सा स्पेस छोड़ रही थी, और फिर ये रहता है ना उसमें हमें जो पुट्टी वगैरह भरनी पड़ती है उसका थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज जो है मेरी टाइलें अलग अलग हो जाएंगी। तो बस मैं ये सोच रही थी कि भाई क्या करूँ क्या ना करूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पोछा लगा लिया, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद जो है देखते हैं कि भाई क्या करना है। और तो अभी फिलहाल वैसे पुट्टी घर पे रखी हुई है, तो मुझे लग रहा था कि भाई मुझे ही लगानी पड़ेगी, तो मैं जो है रात को लगा के सोई फ्रेंड्स। और बस ये रहता है कि रात को जब लगा देते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके तक सुबह तक हमारे जो पुट्टी वगैरह होते हैं टाइल्स वगैरह में भरते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से जो है सेट हो जाती है। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने इनको ऐसे ही रख दिया है। तो जी बस इसी तरीके से अपना पोछा वगैरह लगा के इसी तरीके से किचन वगैरह को क्लीन करके तब जो है मेरा रात का काम पूरा कंप्लीट होता है। तो मैंने आज आप लोगों को सुबह से शाम तक का अपना रूटीन दिखाया है, और मैं यहाँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं फर्स्ट टाइम विजिट किया तो लाइक एंड से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।